मैं प्रभा और आज आपके लिए नया टॉपिक लेकर आई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है रस। और सबसे पहले हम रस की परिभाषा देखते हैं। तो रस की परिभाषा होती है जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं या सुनते हैं या रंगमंच पर देखते हैं तो हमें जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस को सबसे पहले भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में इसका वर्णन किया था। तो उन्होंने बताया विभावा अनुभावा व्यभिचारी संयोगे दश निष्पत्ति, यानी विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति हुई है। अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग रस की संख्या दी है। जो कि प्राचीन काव्यशास्त्री थे उन्होंने रस की संख्या 9 बताई है और जो आधुनिक काव्यशास्त्री उन्होंने रस की संख्या 11 बताई है। तो जो आज की हमारी ट्रिक है शाह करोभी भवी रसा, उसमें जो है प्राचीन काव्यशास्त्रियों के अनुसार 9 रस की ट्रिक है और जो दो हमारे अलग से आज के आधुनिक काव्यशास्त्री मान रहे हैं वो दो रस की चर्चा हम अलग से कर लेंगे। ठीक है, जो दो रस है हमारे वो वात्सल्य रस और भक्ति रस को जोड़ा गया है, तो उन दो रसों को हम अलग से पढ़ लेंगे। आज की मेरी जो ट्रिक है इसके माध्यम से आप 9 रस को बहुत अच्छे से जान लेंगे और कभी भी नहीं भूलेंगे। तो जो हमारी ये रस की ट्रिक है वो रस की ट्रिक है हमारी शाह करोभी भवी असा। चलिए इस ट्रिक से हम एक एक रस को निकालते हैं। कौन? तो शाह से आपका हो जाएगा श्रृंगार रस, श्रृंगार रस, और हा से हास्य रस। का से हमारा हो जाएगा करुण रस, और रौ से हमारा हो जाएगा रौद्र रस। वी से हमारा हो जाएगा वीर रस, और भा से हमारा हो जाएगा भयानक रस। वी से हमारा हो जाएगा विभत्स रस। आ से हमारा हो जाएगा अद्भुत रस, और जो हमारा 9 नंबर का है वो हमारा है शांत रस। ठीक है, तो जो शाह से है हमारा शांत रस हो जाएगा। देखिए ट्रिक के माध्यम से भी कितनी आसानी से जो है 9 रस के नाम जान लिए। शा से श्रृंगार रस, हा से हास्य रस, का से करुण रस, रौ से रौद्र रस, और वी से वीर रस, भा से विभत्स रस, भा से भयानक रस, और वी से विभत्स रस, आ से अद्भुत, शा से शांत। देखिए जिस तरीके से आपने रस की ट्रिक देखी है इसी तरीके से आपको हम रस की स्थायी भाव की भी ट्रिक आपको लिखवा रहे हैं। देख लीजिए बहुत ही इजी है। स्थायी भाव, स्थायी भाव की जो ट्रिक है रहा शोकरो उभज विन भी आप कर सकते हो और विन भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो रहा शोकरो उभज विन ये हमारी स्थायी भाव की ट्रिक है। आप देखिए हम कैसे, जैसे आपने एक एक करके इस ट्रिक के माध्यम से रस को जाना था इसी तरीके से आप ट्रिक के माध्यम से स्थायी भाव को जानेंगे। तो पहला हमारा श्रृंगार रस है और जिसका स्थायी भाव होता है रति, तो रा से क्या हो जाएगा रति। तो आप लोग देख रहे हैं 1 नंबर पे श्रृंगार रस और उसका स्थायी भाव रति। दूसरा हमारा है हास्य रस, इसका स्थायी भाव क्या होता है हास, तो हमारा हास्य हास हो जाएगा। तीसरा हमारा है करुण रस और इसमें आपका स्थायी भाव क्या हो जाएगा शोक, करुण का स्थायी भाव शोक होता है। नेक्स्ट हमारा है रौद्र रस और रौद्र का स्थायी भाव होता है क्रोध। अगला हमारा है वीर रस और उसका स्थायी भाव होता है उत्साह। नेक्स्ट देख लीजिए हमारा है भयानक रस, तो इसका स्थायी भाव होता है भय। नेक्स्ट हमारा है विभत्स रस और इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा।
जुगुप्सा या आप कह सकते हो घृणा। अगला आप देख लीजिए अद्भुत रस है और इसका स्थायी भाव होता है विस्मय। और लास्ट हमारा है शांत रस जिसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। तो इस तरीके से हमने ट्रिक के माध्यम से रस और रस के साथ में उनका स्थायी भाव को जाना है, ठीक है। और इसके साथ मैंने आपको बताया था आधुनिक जो काव्य शास्त्री हैं उन्होंने 2 रस और भी माने हैं। तो वो जो 2 रस है मैं उन 2 रस को यहाँ पर राइट कर रही हूँ, देख लीजिए। जो एक्स्ट्रा उन्होंने माना है वो वात्सल्य रस है, वात्सल्य रस, और इसका स्थायी भाव भी वात्सल्य ही है। और अगला उन्होंने जो माना है ये 10 नंबर हो गया और ये 11 नंबर जो उन्होंने माना है वो भक्ति रस है और जिसका स्थायी भाव हो जाएगा देव विषयक रति। तो ये रस है, आपने देखा ये हमारा 10 नंबर का रस। जो न्यू आजकल के जो आधुनिक काव्य शास्त्री हैं वो 9 से ज्यादा मान रहे हैं, यानी 2 और भी मान रहे हैं। तो वो वात्सल्य रस है जो माता और पुत्र के प्यार को दर्शाता है, उसमें वात्सल्य रस होता है, माता पुत्र के प्रेम का इसमें वर्णन होता है और इसका वात्सल्य ही इसका स्थायी भाव होता है। और जो नेक्स्ट हमारा भक्ति रस, जब हम ईश्वर की प्रार्थना से संबंध कोई भी काव्य पढ़ते हैं तो उसमें भक्ति रस होता है, ठीक है। इसका जो स्थायी भाव है वो देव विश्व